अमरजीत कुमार। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों को स्पेस एजुकेशन सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ाएंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान हम पढ़ाएंगे और भारतीय संविधान हम पूरे रूप से पढ़ाएंगे। एक एक वीडियो करके हम पढ़ाएंगे और रोज पढ़ाएंगे। और हम आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि आप हमारे वीडियो को अच्छा से देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए आपको अच्छा से वीडियो लगे तो। देखिए, ये है भारतीय संविधान, आप लोग देख रहे हैं भारतीय संविधान, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं आप कि पंडित जवाहरलाल नेहरू है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र बाबू है। और इधर देख रहे हैं ये है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, संविधान निर्माता। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप देख रहे हैं। और देखिए, भारतीय संविधान आप सभी को बहुत संपूर्ण रूप से पढ़ाएंगे और आप हमारा साथ दीजिएगा तो हम भारतीय संविधान पूर्ण रूप से पढ़ाएंगे और आप सभी को अपना हक अधिकार क्या है इसके बारे में हम विलोचना करेंगे और आप लोग को बताएंगे। देखिए, ये है भारतीय संविधान। यहाँ पर लिखा हुआ है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बोले थे, संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों हो, यदि उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं है तो संविधान निश्चित ही बुरा साबित होगा। और यदि संविधान कितना ही बुरा क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वाले अच्छे लोग हैं तो संविधान अच्छा साबित होगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, यही बाबा साहेब कहते हैं। देखिए, इसके बाद हम जानते हैं कि भारतीय संविधान जब बना तो इसमें 284 लोग सिग्नेचर किए थे। कितना? 284 लोग। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, आप एक एक करके यहाँ पे सिग्नेचर देख सकते हैं। यहाँ पे सब सिग्नेचर है। देखिए, ये भी सिग्नेचर है और यहाँ पे सिग्नेचर है, ठीक है। और ये देखिए, सब सिग्नेचर है। देखिए, सिग्नेचर है, ठीक है। यहाँ पे 284 लोगों को आपको सिग्नेचर देखने को मिलेगा। और इस भारतीय संविधान हम पूर्ण रूप से आप सबको पढ़ाएंगे, ठीक है। और ये भारतीय संविधान जो भी है, भारतीय संविधान के जितना आर्टिकल है, जितना अनुसूची है, सब इसको हम बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे। बस आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए कि आप हमारे वीडियो के देखिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है। जब जब हमारा उत्साह बढ़ेगा तो हम बहुत प्रेरित होंगे कि हम जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करें, क्योंकि हमारे दर्शक हमारे लिए बेचैन है हमारे वीडियो देखने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग हमारे बातों को अच्छा से समझ गए होंगे। हम बताएंगे कि भारतीय संविधान पढ़ना क्यों आवश्यक है और क्यों नहीं। और भारतीय संविधान पूर्ण रूप से हम आप सभी लोग को पढ़ाएंगे। यहाँ पर पहला हम पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ मौलिक व्यवस्था होती है। देश को चलाने के लिए संविधान महत्वपूर्ण जरूरी है। जैसे कि दोस्तों, हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति का एक घर होता है, घर में मुखिया होता है, जैसे कि परिवार, जैसे मान लेते हैं कि आप लोग 5 भाई है और बहन है, इसके बाद माँ बाप है, तो उस घर का मुखिया कौन होता है? माँ बाप। और माँ बाप ही के द्वारा घर द्वार चलता है। उसी तरह देश को भी चलाने के लिए कुछ मूलभूत मौलिक की व्यवस्था होती है जिससे देश को चलाते हैं। देखिए, यहाँ पर है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द है, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा शब्द है, तो लैटिन शब्द है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि संविधान 2 तरह का होता है, एक लिखित संविधान, एक अलिखित संविधान। देखिए, लिखित संविधान हम उसे कहते हैं कि कोई देश को चलाने के लिए कुछ दस्तावेज पर लिखा गया कुछ कार्य हो या कुछ व्यवस्था हो। और अलिखित संविधान हम उसे कहते हैं कि कोई भी देश को चलाने के लिए कोई दस्तावेज नहीं लिखा हो और जैसे मन करे वैसे हम जब मन करे तब हम कानून लागू कर दें। लेकिन हमारे भारत में भी जो भी है या कहीं भी है जो भी कानून लागू होता है
वहाँ के शासन प्रशासन और यहाँ के जो संसद है उसके ऊपर निर्भर करता है। आज हम बताएंगे कि भारतीय संविधान के बारे में हम बताएंगे। देखिए, संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। हम पढ़ते हैं कि लिखित संविधान किससे कहते हैं। देखिए, लिखित संविधान क्या है? अमेरिका का। अमेरिका का जो संविधान है लिखित है, और रूस का संविधान लिखित है, और भारत के भी संविधान लिखित है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर अलिखित संविधान, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के भी अलिखित संविधान है। और अलिखित संविधान कनाडा का है, अरब सऊदी का है, इजराइल का है, इत्यादि अलिखित संविधान है। और आप लोग देखिए, संविधान के बारे में हम कुछ बताएं और संविधान क्या है इसके बारे में हम बता रहे हैं। देखिए, बात किया जाए तो नया संविधान जो है क्यूबा का नया संविधान है। किस देश का नया संविधान है? क्यूबा का। बहुत सारे एग्जाम में पूछता है किस देश का नया संविधान है, तो क्यूबा का। क्यूबा का संविधान कब बना? 24 फरवरी 2019 में क्यूबा का संविधान बना है। इसके बाद हम आते हैं कि सबसे पुराना संविधान किस देश का है, तो सबसे पुराना संविधान हम देखें तो अमेरिका के है। किस देश का संविधान पुराना है? तो अमेरिका का। और अमेरिका का जो संविधान है 17 सितंबर 1789 में बना। कब बना था? 17 सितंबर 1789 में बना। इसके बाद हम आते हैं संविधान। छोटा संविधान कौन से, बड़ा संविधान कौन से, इसके बारे में हम बताते हैं। देखिए, यहाँ पर हम देखें छोटा संविधान, तो सबसे छोटा संविधान है अमेरिका का, जिसमें 7 अनुच्छेद है। अमेरिका के संविधान में कितना अनुच्छेद है? 7। कितना अनुच्छेद है? 7। और अमेरिका का जो संविधान है वो जो अनुच्छेद है 4500 शब्द में है। कितना शब्द में है? तो 4500 शब्द में है, जो कि बार बार पूछता है, तो आप लोग उसको अच्छा से देखिए। इसके बाद हम आते हैं बड़ा संविधान। देखिए, पूरा विश्व का सबसे बड़ा संविधान है भारत का संविधान। जो भारत का संविधान है, जिसमें अनुभाग देखा जाए तो 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ हैं। देखिए, भारत का जो संविधान है 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूची है। इसके बाद देखा जाए वर्तमान में, करंट में, तो संविधान में जब संशोधन होता है तो ABC करके लगाया जाता है। जैसे कि देखिए, ये वर्तमान में देखा जाए तो संविधान के कितना भाग है? 25। और अनुच्छेद 465 और अनुसूची देखा जाए तो 12 है। देखिए, एग्जाम में पूछता है कि जब पूछेगा कि भारतीय संविधान में कितना अनुच्छेद है, तो ऐसे हम लिखेंगे 395 अनुच्छेद है। लेकिन वही पूछे कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितना अनुच्छेद है, तो लिखेंगे 465। दोस्तों, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आप लोग चाहते हैं, देखिए, हम भारतीय संविधान जो है पूरा बेसिक बता रहे हैं, जो कितना बेसिक कोई भी टीचर नहीं बताता है, लेकिन हम पूरा बेसिक हम आपको ज्ञान देंगे, जो कि ज्ञान का भंडार आपके पास होगा। और आप भारतीय संविधान अच्छे से पढ़िएगा, तभी आप अपना हक अधिकार को कहीं बोल सकते हैं। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।